यो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक मानवा पे है जिसका नाम है अनऑर्डिनरी। ये वेबटून जो है ना टोटली कंफ्यूज्ड है। मेरे समझ नहीं आ रहा ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो कैसे गई। इतना लोगों ने इसको पसंद किया है, इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, जबकि जैसे तुम आगे बढ़ते हो ना वैसे वैसे तुम इसको हेट करना स्टार्ट करते हो। होता क्या है मैं बताता हूँ तुमको एग्जैक्टली क्या होता है। इसके अंदर एक पावर है, वो बहुत खतरनाक पावर है। वो पावर क्या है? इंगेजमेंट पावर। ये अपने तरफ इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर लेगी कि अगर आपने इसको चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया ना तो आपको बस ये जानने के लिए अगला क्या होगा इसलिए आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लगातार पढ़ते रहोगे। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने जब स्टार्ट किया लगभग 9 बजे रात में स्टार्ट किया तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे को लगा चलो ऐसे ही होगी, पढ़ते रहा। अरे यार तुम यकीन नहीं मानोगे, कब सुबह के 4 बज गए और मैं चैप्टर 100 क्रॉस कर दिया और फिर लगातार पढ़े जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसका मेरा रिएक्शन क्या था। मेरा रिएक्शन ये था कि 100 चैप्टर तक तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए। 100 चैप्टर तक मेरे को जो लगा, जो मेरी फीलिंग्स थी, ठीक है, ये मतलब मेरे को अच्छा लगा। 100 चैप्टर के बाद मैं जो चीज़ पसंद कर रहा हूँ मेरे को उसी चीज़ से हेट हो गया। बताता हूँ प्लॉट क्या है। प्लॉट ये है कि एक स्कूल में एक लड़का आता है ट्रांसफ़र होकर के। वो स्कूल सुपर पावर्स का होता है। उन स्कूल में जैसे हम लोग के क्लास में मॉनिटर वगैरह होते थे, फिर कोई कैप्टन होता था, होता नहीं था कि मतलब कोई स्कूल का कैप्टन होता था तो मतलब उसकी उतनी वैल्यू होती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको उसका नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे स्कूल में किंग होते हैं और वो किंग वही बन सकता है जो पूरे स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो। ठीक है, तो जो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है उसका नाम है सेराफीना, और जो सबसे वीक होता है मतलब जिसके पावर नहीं होती है तो वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर जॉन। उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको लोग इतना बुली करते हैं मत पूछो। उसके साथ एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो सेराफीना है द मोस्ट पावरफुल गर्ल इन द स्कूल, वो उसकी फ्रेंड होती है। ठीक है, अब उसको तुम गर्लफ्रेंड बोलो या गर्ल एज इन फ्रेंड बोलो वो बात अलग है, लेकिन दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। तो इसका फ़ायदा जॉन को मिलता है कि जब कोई उसे बुली कर रहा होता है तो वो मतलब बचा लेती है। ठीक है, यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ तो मेरे को खींचते गया। यही जो इकलौती चीज़ जो हो रही थी तो एक मतलब था कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है, देखते रहो। बस यही जो छोटे छोटे मोमेंट्स हो रहे थे कि लड़की लड़के को बचाती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लड़की जो है लड़के को बचाती है, तो ये चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद यार धीरे धीरे हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअल में बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है। मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगा। वो जैसा है वो एक्चुअल में वैसा है ही नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। उसको दिखाया क्या जा रहा है कि वो बहुत वीक है। उसके पास सुपर पावर नहीं है लेकिन वो बहुत मिस्टीरियस है। ये थिंकिंग आपकी चेंज होगी 100 चैप्टर के बाद। बिना सुपर पावर वाले लोगों के हिट्स को काउंटर करता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, लोगों को इंस्पायर करता है कि यू शुड फाइट करो, सहो मत। तो ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सब केवल अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टर के बारे में। लेकिन मैं बता दूंगा गाइस कि जैसे मैंने 100 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए ना तो मेरा जो थिंकिंग था मेन कैरेक्टर के ऊपर वो बिल्कुल चेंज हो गया और मुझे उस मेन कैरेक्टर पे गुस्सा आने लग गया। और इतना गुस्सा आने लग गया कि मन कर रहा था अगर वो मेरे पास मानवा होती मैं उसको फाड़ देता। सच बता रहा हूँ, मतलब कैसे इस मानवा ने आपको गुस्सा दिला दिया। जो क्रिएटर है वो क्या करना चाह रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। सच में उसने ऐसा यू टर्न दिया है स्टोरी का। मतलब इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, मेरे को मतलब अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहा था मैं, लेकिन अचानक से उसने ऐसा यू टर्न दिया भाई साहब मत पूछो, दिमाग खराब हो गया था। तो वही है, अब ये आप पे है। हो सकता है कि जो चीज़ मुझे ना पसंद आई हो वो आपको पसंद आए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी हो सकता है कि शायद जो चीज़ मैं ना पसंद कर रहा हूँ वो शायद आप भी ना पसंद कर रहे हो। तो 2 तरह के लोग होते हैं। अब उनके थिंकिंग पे डिपेंड करता है वो इस मानवा को क्या ले जाएंगे। ये मानवा बहुत पॉपुलर है, मतलब इतना लोगों ने इसको डिमांड किया है। अभी भी ये मतलब चलती जा रही है, ऑन गोइंग है, चलती जा रही है। अभी ये कोई एंड नहीं हुई है। लेकिन
जितना मज़ा मेरे को स्टार्टिंग में आया था, स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आएगा, यकीन मानो स्टार्टिंग बहुत मज़ा आएगा। मतलब अगर इसका नाम जो अनऑर्डिनरी लिखा हुआ है ना, इसको अगर मेरे को चेंज करना होता मैं इसको चेंज करके लिखता द बुलिंग स्कूल, इस टाइप का कुछ नाम था। इतना बुलिंग इतना दिखाया गया, इतना भयानक दिखाया गया यार, हद होती है। पढ़ाई नहीं है वहाँ पे, कोई केवल मारा मारी ही दिखाते हैं, लोग एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यार दिखाया गया है बुली करना, दिमाग ख़राब हो गया, सच बता रहा हूँ। जैसे कुछ कैरेक्टर हैं इसमें, जैसे एक आर्लो कैरेक्टर है। अब देखो, अब एक चीज़ और देखो कितनी खतरनाक चीज़ हुई इसमें। जैसे एक कैरेक्टर है आर्लो, वो स्टार्टिंग में तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन 100 चैप्टर के बाद वो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। उसके बाद सेरेफिना के बारे में मैं बोलूँगा कि सेरेफिना स्कूल की सबसे मोस्ट पॉपुलर गर्ल और सबसे ज़्यादा पावरफुल गर्ल होती है। इस लड़की से आपको इस एनिमे में प्यार जरूर होगा, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर आएगा। एक अच्छी, बहुत अच्छी कैरेक्टर है, बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत काइंड नेचर है, ये चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को। ऐसे इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे और स्टोरी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं ये आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। देखो गाइस, जितनी अच्छी मेरे को ये मानवा 100 चैप्टर के पहले लगी, उतनी ही बेकार मेरे को 100 चैप्टर के बाद लगी। इवन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो ये बहुत ऑड एक्सपीरियंस है, बहुत ऑड एक्सपीरियंस है। मतलब आपको सेम लेवल का मजा भी आ रहा है और सेम लेवल का गुस्सा भी आ रहा है। बहुत ऑड एक्सपीरियंस है ये, और मैं समझता हूँ इसीलिए क्रिएटर ने इसका नाम अनऑर्डिनरी रखा है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। यही वजह है इस मानवा का जो नाम है, हो सकता है मेरे ओपिनियन में अनऑर्डिनरी इसीलिए पड़ा है। ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल मेरे को नहीं अच्छी लगी, लेकिन हो सकता है कि ये ऑड एक्सपीरियंस आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो मेरी ओपिनियन में मेरे को तो ये नहीं अच्छी लगी, हो सकता है आपको अच्छी लगे। तो आप बताना आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या हैं इसके रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं, क्या मैं अनऑर्डिनरी आपको रीड करने के लिए रेकमेंड करता हूँ? गाइज, रीड तो बिल्कुल करो, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको वो कुछ अलग ही होगा। बात करते हैं इसके आर्ट स्टाइल की, तो आर्ट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका। मतलब आप देखो, कभी कभी तो आपको इतने ज़्यादा इंगेज हो जाओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि एनिमेशन चल रही है। एक बहुत बेकार चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टोरी को ड्रैग किया गया है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत एनोइंग होता है वो चीज़। जिस चीज़ को आप प्यार कर रहे हो, एक अच्छी सी चीज़ को आप प्यार कर रहे हो, फिर उसी चीज़ को आप हेट करने लग जाओ। क्या खतरनाक हो जाएगा। पढ़ो तो ज़रूर पढ़ो, और मेरे को बताना तुम्हारा, जब तुम पढ़ लोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, यहीं पे आके कमेंट करना ज़रूर। और ये भी बताना मेरे को कि यहाँ जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये कैसी लोकेशन है, यहीं रखूँ या फिर जहाँ मैं करता हूँ वहाँ रखूँ, क्योंकि यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बगल में बेड है। कभी भी बैठ जाओ। मूड किया, रिव्यू कर दिया। तो गाइस, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। और मैंने सोलो लेवलिंग मानवा की भी रिव्यू करी है, वो एक खतरनाक है, वो गॉड टियर लेवल है उस सोलो लेवलिंग का, बहुत खतरनाक है, तो उसको जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।